मेरे माता पिता ने मेरी शादी राजेश से कर दी थी। राजेश शहर में एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। वह अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटा था। उससे बड़े दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। सारा परिवार एक ही मकान में रहता था। मेरे ससुर ने मेरी शादी से पहले अपने मकान के ऊपरी हिस्से पर एक हॉलनुमा बड़ा सा कमरा, बरामदा और रसोई बनवा दी थी, ताकि दहेज में मिलने वाला सामान ढंग से रखा जा सके। साथ ही उसमें राजेश साथ रह भी सके। मैं जब मायके से विदा हो कर ससुराल आई तो अपने जेठ जेठानियों की हालत देखकर परेशान हो उठी। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे पिता ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ की। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके अपनी स्थिति से अवगत कराया। माँ पहले से ही हकीकत जानती थी, इसलिए उसने मुझको समझाते हुए कहा, तुझे उन सब से क्या लेना देना। छत पर तेरे लिए एक अलग मकान बना दिया गया है। तेरा पति भी नौकरी करता है, तू मौज कर। मैं माँ की बात मान गई। मैंने अपने दहेज का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा कर अपना कमरा सजा दिया। शादी के बाद करीब 20 दिन बाद राजेश मुझसे अपने घर वालों के भरोसे छोड़कर नौकरी पर चला गया। पति के जाने के बाद मैंने ऊपर वाले कमरे में न केवल अकेले रहना शुरू कर दिया, बल्कि पति के परिवार से भी कोई नाता नहीं रखा। अलबत्ता कभी कभार मेरी जेठानी के बच्चे ऊपर खेलने आ जाते तो मैं उनसे ज़रूर बोल बतिया लेती थी, वरना मेरी अपनी दुनिया खुद तक की सिमटी थी। मेरी ज़िंदगी में अगर किसी का दखल था वह थी सोनम। राजेश के शहर जाने के बाद जेठानी की लड़की सोनम रात को मेरे पास सोती थी, ताकि रात में मुझे डर ना लगे। इसके लिए राजेश ही कह कर गया था। देखते देखते मेरी शादी को 1-1.5 साल बीत गया। राजेश 10-15 दिन के लिए छुट्टी पर आता और लौट जाता। उसके जाने के बाद मुझको अकेले ही रहना पड़ता था। मुझको घर की जगह बाजार की चीज़ें खाने का शौक था। इसी के मद्देनज़र मेरे पति राजेश ने 1-2 बार नौकरी पर जाने से पहले मुझे समझा दिया था कि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो राहुल को बुलाकर बाजार से मंगा लिया करें। राहुल हमारे पड़ोसी का बेटा था, जो किशोरावस्था को पार कर चुका था। वह सालों से राजेश का करीब दोस्त था। राहुल बिल्कुल बराबर वाले मकान में रहता था। मुझको वह भाभी कहकर पुकारता था। राजेश ने जाने के बाद राहुल जब चाहे मेरे पास चला आता था। नीचे घर की महिलाएं या पुरुष नजर आते तो वह छज्जे से कूद कर आ जाता। हम दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते थे। मैं तेज तर्रार थी और थोड़ी मुंहफट भी। एक दिन राहुल जब बाजार से वापस लौट तो मैं छत पर खड़ी थी। मैंने राहुल को देखते ही आवाज़ देकर ऊपर बुलाकर पूछा, आज सुबह से ही गायब हो, कहाँ थे? भाभी कपड़े लेने बाजार गया था। यह सुनकर मैं बोली, अगर गए ही थे तो भाभी से भी पूछ कर जाते कि कुछ मंगाना तो नहीं है। कल फिर जाऊंगा, बता देना क्या मंगाना है। राहुल ने कहा। तो मैंने पूछा, और क्या लाए हो? बताया तो कपड़े लाया हूँ। राहुल ने कहा। तो मैं बोली, मुझे बनियान मंगानी है, ला दोगे ना? तुम्हारी बनियान में कैसे ला सकता, मुझे नंबर थोड़े ही पता है। राहुल बोला, साइज देखकर भी नहीं ला सकते? बेकार की बातें मत करो, साइज देखकर अंदाजा होता है क्या? तुम बिल्कुल गंवार हो। अंदर आओ, साइज दिखाती हूँ कहती हुई मैं कमरे में चली गई। राहुल भी मेरे पीछे पीछे कमरे में चला आया। कमरे में पहुंचते ही मैंने साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और सीना फुलाते हुए
बोली, लो नाप लो, साइज खुद पता चल जाएगा। मुझसे साइज मत नपवाओ भाभी, वरना बहुत पछताओगी। पछता तो अब भी रही हूँ, तुम्हारे भैया से शादी करके। मैंने अड़गड़ाई लेते हुए साड़ी का पल्लू सिर पर डालते हुए कहा। क्यों? राहुल ने पूछा। तो मैं बोली, महीने 2 महीने बाद घर आते हैं, वह भी 4 दिन रहकर भाग जाते हैं। और मैं ऐसी बदनसीब हूँ कि देवर भी साइज नापने से डरता है। कोई और होता तो साइज नापता और मेरी आंखों में नशा सा उतर आया था। अभी तक राहुल मेरी बातों को केवल मजाक में ले रहा था। उसने उसी हिसाब से कहा दिया, जब भैया नौकरी से आए तो उन्हीं को दिखाकर साइज पूछना। अगर पति बुद्धू हो तो भाभी का काम समझदार देवर कर देना चाहिए। मैंने राहुल का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या क्या काम कराओगी देवर से? राहुल ने शरारत से पूछा। जो देवर करना चाहे भाभी मना नहीं करेगी, बस तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मैं हंसी, कल बात करेंगे, कहते हुए राहुल वहां से चला गया। दूसरे दिन राहुल माँ की दवाई लेने बाजार जाने के लिए निकला तो मेरे घर आ पहुंचा। राहुल को देखते हुए मैं चहक कर बोली, बाजार जा रहे हो क्या? मम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ मंगाना हो तो बोलो, राहुल ने पूछा। मैं बोली, जो बाजार में मिल जाए तो मेरी भी दवाई ले आना। मैंने चेहरे पर बनावटी उदासी लाते हुए कहा, पर्ची दे दो, तलाश कर लूँगा। मुँह जुबानी बोल देना कि प्रेम रोग है, जो भी दवा मिले ले आना। भाभी, तुम्हें ये रोग कब से हो गया? राहुल ने हंसते हुए पूछा। ये बीमारी तुम्हारी ही वजह से लगी है। मेरी आंखों में खुला निमंत्रण था। फिर तो तुम्हें दवा भी मुझसे ही देनी होगी। एक खुराक अभी दे दो, आराम मिला तो और ले लूँगी। कहते हुए मैंने अपनी दोनों बाहें उठाकर उसकी ओर फैला दी। राहुल कोई बच्चा तो था नहीं जो मेरे दिल की मंशा ना समझ पाता। बिना देर लगाए आगे बढ़कर उसने मुझको बाहों में भर लिया। थोड़ी देर में देवर भाभी का रिश्ता ही बदल गया। राहुल जब वहाँ से बाजार के लिए निकला तो बहुत खुश था। मन में कई महीनों की पाली उसकी मुराद पूरी हो गई थी। दरअसल जब से मैंने उसके इशारों में रिझना शुरू किया था, तभी से वह मुझे पाने की कल्पना करने लगा था। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया था तो केवल करीबी रिश्तों की वजह से, लेकिन आज मैंने खुद ही सारे बंधन तोड़ डाले हैं। धीरे धीरे मेरा और राहुल का प्यार परवाना चढ़ने लगा। मुझको सास ससुर जेठ जेठानी किसी का डर नहीं था। मैं परिवार से अलग और अकेली रहती थी। पति प्रदेश में नौकरी करता था। बाल बच्चा कोई था नहीं। बच्चों के नाम पर सबसे बड़े जेठ की बेटी सोनम ही थी, जो रात को मेरे साथ सोती थी। सोनम सुबह की चाय पीकर अपने घर चली जाती थी और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती थी। उसके बाद जाने के बाद मैं 5-6 घंटे के लिए फ्री हो जाती थी। इसी बीच में राहुल को बुला लेती थी और हम दोनों खूब मज़े करते। मैं पूरी रात राहुल के प्यार में डूब चुकी थी। मैं चाहती थी कि ही नहीं बल्कि पूरी रात राहुल के साथ गुजारें। एक दिन शाम ढल चुकी थी। अंधेरे ने चारों ओर पंख पसारने शुरू कर दिए थे। मैं राहुल के बिस्तर पर एक दूसरे के आगोश में लिपटे थे। तभी सोनम दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ गई। कमरे में अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। सोनम इतनी भी नादान नहीं थी कि कुछ समझ ना सके। वह सब कुछ समझकर बोली, चाची यह क्या गंदा काम कर रही हो? सोनम की आवाज़ सुनते ही राहुल पलंग से अपने कपड़े उठाकर बाहर भाग गया। मैं भी उठकर साड़ी पहनने लगी। फिर मैंने सोनम को बाहों में भरते हुए पूछा, सोनम तुमने जो भी देखा किसी को कहोगी तो नहीं? जब चाचा घर वापस आएंगे तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। तुम तो मेरी सहेली हो, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने सोनम को बहलाना चाहा, लेकिन सोनम ने खुद को मुझसे अलग करते हुए कहा, तुम गंदी हो, मेरी सहेली कैसी हो सकती हो? मैं कान पकड़ती हूँ, अब ऐसा गंदा काम नहीं करूँगी। मैंने कान पकड़ते हुए
नाटकीय अंदाज में कहा। कसम खाओ, सोनम बोली। मैं अपनी सहेली की कसम खाकर कहती हूँ, बस चलो खेलते हैं। इस सब कुछ को भूल कर सोनम के बाल मन ने कहा तो मैंने सोनम को अपनी बाहों में भर कर चूम लिया। पहले तो कुछ दिनों तक मुझसे डर था कि सोनम किसी को कुछ बता ना दे, लेकिन जब कुछ दिन बीत गए और उसने किसी से कुछ नहीं कहा तो मेरे मन को राहत मिली। फिर धीरे धीरे मुझको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनम की बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला था। मैंने भी निश्चय कर लिया कि अब राहुल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।